इस वीडियो में आपके लिए लुसेंट से लगभग 1000 प्रश्नों को लिया गया है जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उससे पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो से आपका प्रश्न बहुत सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो एक बार कमेंट में हाय ज़रूर लिख दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? तो उत्तर होगा इसका लुईस पाश्चर। दूसरा है, किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मधुमेह रोग। मधुमेह रोग के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला है, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हिंदी लिख दिए हैं आपके आसानी के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप होता है ये। अगला है, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखिए, एक्जिमा जो रोग है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो एक्जिमा से मानव शरीर का त्वचा प्रभावित होता है। ठीक है, अगला, हमारी पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 36,000 किलोमीटर। और अगला प्रश्न देखिए, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, लाल रंग का। आप देखे होंगे कि जब सूर्य उगते रहते हैं तो उसका जो कलर है लाल रहता है और डूबते समय भी लाल होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इस कारण है। ठीक है, अगला, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? मुस्लिम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, अगला, अगला है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? यानी कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ठीक, तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया? तो इसको आप जानते होंगे, जेम्स वाट। अगला है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो उनका नाम था मार्कोनी, जी मार्कोनी। अगला है, देखिए, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, या इसको बोल सकते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, या इसको बोलेंगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, किस भारतीय राज्य में है? यानी किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक में है। ठीक है, अगला, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप है हॉकी से संबंधित। ठीक है, अगला, ये जो दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? बताइए दे, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अगला है, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अगला, अगला प्रश्न है, प्रायः जो स्तनधारी होते हैं उसमें कितने कक्ष होते हैं? जो इसका हृदय होते हैं कितने कक्षीय होते हैं? तो इसका होते हैं 4 कक्षीय होते हैं स्तनधारियों के। ठीक है, अगला, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसका है? सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन से मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो वो हैं ज्योति बसु, ये पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, ज्योति बसु। अगला, वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी, तो -40 डिग्री सेल्सियस। अगला है, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? यानी कांसा किसको किसको मिलाने से बनता है? तो इसका उत्तर होगा तांबा और टीन। ठीक है, अगला देखिए, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गिल्स से लेते हैं, गलफारा से। ठीक है, डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस, तो डेविस तो टेनिस, डेविस टेनिस। ठीक है, ऐसे याद करिए। अगला प्रश्न, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में रेगुलेटिंग
एक्ट जो कानून पारित हुआ था 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा में भेजा था, म्यांमार जिसको अभी कहते हैं, रंगून में। ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? भारत की जो लंबाई है पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक है 2933 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण पूछ ले आपको तो 3214 किलोमीटर है लंबाई। ठीक है। अगला, भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो इसको अपनाए थे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? डबल फॉल्ट, तो ये टेनिस में किया जाता है। उसके बाद में है पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो पेनल्टी किक होता है फुटबॉल में। अगला है पेनल्टी स्ट्रोक, ये किस में होता है? पेनल्टी स्ट्रोक ये किस खेल में होता है? तो ये होता है हॉकी में। ठीक है। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला सुनिए, सन 1954 में भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पंचशील हुआ था, 54 पंचशील। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसका कितना होता है? या पहले 5 साल पूरा हो जाए या उनका उम्र 65 साल तक हो जाए। कोई भी पहले हो जाएगा वो हट जाएंगे। ठीक है। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी भारत के उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है। अगला, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है इनका? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा होता है गन्ना उत्तर प्रदेश। पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पायरिया से, ये पायोरिया लिखा हुआ है, ऐसे पायरिया होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत। अगला, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने? 12। अगला प्रश्न, और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत देर के बाद बोले हैं आपको। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता जो भारत रहा था 1983 में विश्व विजेता क्रिकेट में, तो उस समय हमारे भारत के कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे कपिल देव। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने की किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाते हैं महिला दिवस। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला, कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब, पाकिस्तान में पड़ता है, 1469 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। अगला है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। अगला, आर्य समाज की स्थापना कब, किसने तथा कहाँ किए? तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने किए थे और मुंबई में किए थे। ठीक है। 10 अप्रैल 1875 है ये, सॉरी 875 लिखा हुआ है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे और मुंबई में किए थे। ठीक है। अगला,
कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। और आपको ये बताना है कि किस राज्य की थी। अगला अगला प्रश्न देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था? 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे, आप इनको जानते होंगे। अगला देखिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे वो। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों में से किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है। अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ था? तो आपको ये तो पता ही होगा, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग मैदान में हुआ था। अगला, गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा तो पंजाब का है। ठीक है। अगला, शास्त्रीय नृत्य जो कथक है किस राज्य का है? तो कथक है यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं कथक। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लाई हरोबा तो ये मणिपुर का है। हरोबा से हारने से याद करिए मणि, मणि हार गया यानी हरोबा, हरोबा मणि। स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? स्वांग तो स्वांग हरियाणा का है। पोंगल किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो पोंगल तमिलनाडु का है। हम यहीं पे भी जॉब कर रहे हैं रेलवे का। ठीक है, तमिलनाडु में ही। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया? तो जॉन लेगी वेयर्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका होता है राष्ट्रपति। किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है? रतौंधी विटामिन ए, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा गया है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है ना, वो सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन इसी वर्ष के इसके लिए नाम में परिवर्तन कर दिया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया इसका। ठीक है। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला, पंजाबी भाषा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की लिपि। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन है? तो कन्याकुमारी है। ठीक है, तमिलनाडु में। अगला, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो इसको एक बार और बता दिया गया है। तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल। अगला, गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रोजर बेकन ने किया था गन पाउडर का आविष्कार। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे शहनाई, जो फिलहाल में मर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आईपीएस की बात कर रहे हैं किरण बेदी। ठीक है। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? हम शिक्षा दिवस की बात कर रहे हैं, शिक्षक नहीं। तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? यानी सबसे ज़्यादा जिप्सम
किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अगला देखिए, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, ये रेलवे में बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो कौन कराता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, संसद के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। अगला प्रश्न देखिए, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु के कारण होती है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो स्वाइन फ्लू है ये विषाणु से होती है। ठीक है, तो कौन सा विषाणु है? विषाणु है, तो H1N1 है। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है यहाँ पे लिखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे जो मानक समय है भारत के किस स्थान से गुजरती है, तो इलाहाबाद आप बताइएगा, या नैनी के पास से बोलिएगा, या मिर्ज़ापुर बोलिएगा। ये तीनों में से कोई रहेगा। ऐसे इलाहाबाद ज़्यादा फेमस है, तो इसका आंसर इलाहाबाद होगा। ठीक है, अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में। आगे देखिए, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब तथा कहाँ किया गया? तो जो प्रथम एशियाई खेल था 1951 में हुआ था, और कहाँ? दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, अगला, किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताए थे। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो इसका सही जवाब होगा जनरल KM करियप्पा। अब जो देखिए, ये जो अगला प्रश्न होगा, ये 50 प्रश्न हम लिए हैं, हिस्ट्री से लिए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री से लिए हैं, तो देख लीजिए हिस्ट्री का प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो वो कौन था? इल्तुतमिश। 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का है। अगला प्रश्न देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया? अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद। अगली प्रश्न, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? यह बार लिखा हुआ था इसलिए अगली बार हो गया, सॉरी। तो कितनी बार मोहम्मद गजनवी ने? 17 बार ये आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखिए, शेर शाह सूरी द्वारा जारी चांदे के सिक्के का नाम क्या था? तो इनका जो सिक्का का नाम था रुपया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खान। क्या नाम था? जूना खान। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? यानी इसको सीधे कहें तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ठीक है, अगला, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा प्रयोग करता था?
यानी मुगलों का जो भाषा क्या थी, फारसी। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस राजपाल से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो ये पुष्यगुप्त वैश्य था। ठीक है, अगला। महात्मा गांधी जी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किस वर्ष किया था? तो 1918 में। भारत के 4 कोनों में श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों का स्थापना किया? तो किसने? शंकराचार्य ने। अगला, और ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुआ? तो कृषि विभाग का स्थापना हुआ था लॉर्ड कर्जन। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? तो बुंदेला। बुंदेला ने बनाया था ओरछा को अपनी राजधानी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? तो ये लगभग बिताए थे दक्कन में बिताए थे 25 वर्ष। अगला देखिए, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फाहियान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। सिखों के गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो गुरु अंगद को। अगला देखिए, इसको पूना पैक्ट या पूना समझौता कब तथा किसके बीच में हुआ था? इसको समझिएगा। यह हुआ था 24 सितंबर 1932 को। यह पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। समझ गए? पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में। ठीक है, किनके बीच? तो महात्मा गांधी जी थे और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अगला। कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? तो किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला देखिए, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? तो किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने, जो 1931 में हुआ था। अगला देखिए, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में यह है। सबसे पहले ये तो याद रखना है आपको। गुप्त शासकों के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र में स्थित अजंता गुफा का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हजारा का निर्माण कब हुआ था? हजारा राम मंदिर है तो राजा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखिए, कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? तो कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की भाषा जो थी संस्कृत थी और मुगल की फारसी। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो सर्वाधिक श्रावस्ती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो भू राजस्व से है। अगला देखिए, 1865 ईस्वी में जब कोलकाता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस थे। ठीक है, अगला। नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया? तो नवजात भगत सिंह। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो आर.सी. दत्त को माना जाता है। ठीक है, अगला। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते
किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? यानी सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न बोल देखिए, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को जाना जाता था कौशल। ठीक है। अगला, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं को संग्रह है? तो त्रिपिटक था बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का तो बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। अगला प्रश्न देखिए, कनौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखिए, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल तृतीय। किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था, हटा दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद कर दिए थे। अगला प्रश्न देखिए, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर एक क्या है? तो एक है खगोलीय वेधशाला है। अगला, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो सभी जानते हैं। ठीक है, शाहजहां। सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो तीसरा युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ठीक है। अगला, सन 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय था विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखिए, सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे? तब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरियर और बुक्का ने। अगला प्रश्न, सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। अगला देखिए, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट शुरुआत किया? तो डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ट्रेन भी चलवाया था। किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो कहा जाता है राजाराम मोहन राय को। किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया? तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी। किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ? तो किस योजना के तहत हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अब देखिए, ये जो 50 प्रश्न है महत्वपूर्ण विविध सामान्य ज्ञान है 50। ठीक है। सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सतरिया है असम में। ठीक है। ये विविध प्रश्न 50 लिया गया है। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन थी? तो तांबा थी। अगला, पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? तो 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय एथलीट को उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है? तो उड़न पड़ी पीटी उषा को कहते हैं। पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? तो पीटी उषा का पूरा नाम है पल बुलाखंडी थक्के परमबिला उषा। ठीक है। अगला प्रश्न, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर तो क्रिकेट से है। अगला प्रश्न देखिए, किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द सरवर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं? तो तेलुगु। कौन? तेलुगु। ठीक है। भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 6। अगला प्रश्न देखिए, महाप्रयाण घाट किस प्रसिद्ध भारतीय का समाधि स्थल है? महाप्रयाण घाट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है ये। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में है? तो लखनऊ के
लखनऊ में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला सुनिए। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका जो डिजाइन था वो तैयार किया था डोनाल्ड मैकलांगलिन। डोनाल्ड मैकलांगलिन। ठीक है, अगला, इनका नाम ही अलग है तो हमें तो अच्छा से बोलना भी नहीं आ रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की कितनी संख्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें 5 लिखा हुआ है, सॉरी इसके लिए। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य देश हैं और 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। तो ये 5 जो लिखा हुआ है ये अस्थायी हैं, जिसमें फ्रांस है, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रेश, इसका ट्रिक होता है फ्रेश। ठीक है, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड है। 5 देश हैं किसमें? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में। अगला देखिए। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1972 में हुई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह किस भारतीय की प्रतिमा है? तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है सैन्य पुरस्कार सबसे बड़ा। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो तेंजिंग नोर्गे थे। अगला प्रश्न देखिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन था? तो नीरज चोपड़ा था। आप जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, ये जेवलिन थ्रो है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो। ये भाला फेंकते हैं, बहुत दूर फेंक दिए थे। अगला प्रश्न देखिए। किस भारतीय महिला एथलीट धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? धिंग, तो धिंग हिमा दास और उड़न पड़ी पीटी उषा। टिहरी बांध जो है भारत के सबसे ऊंचा बांध है, तो किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, अब जो प्रश्न है ये टॉप 50 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो एग्जाम में पूछा हुआ, सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और हम भी आपके ऐसे नहीं है, हम भी जॉब करते हैं इसी प्रश्न से ही। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए इसमें क्या है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किए? तो पावापुरी में किए। अगला देखो, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया? तो हेलियोडोरस। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों से में की गई है? तो यजुर्वेद। गद और पद वाला वेद यजुर्वेद है। अगला, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई? तो इसका उत्तर होगा दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में यह है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद कहलाए यति। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो कुषाण काल में किया गया था। फिर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला देखिए, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? तो कौन थे? मंसूर हल्लाज। उसके बाद देखिए, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था?
तो ये था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कहा गया कि हिंदुस्तान तलवार के जोड़ पर जीता गया था, यह किसने कहा? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिलता है? तो किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। ठीक है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों का प्रधानता दी गई है? तो किसमें? ब्रजयान में दिया गया है। उसके बाद देखिए आगे, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर की निकालते हैं, कहाँ विस्तृत हैं? यानी विजय विठल मंदिर कहाँ है? तो यह है हम्पी में, कर्नाटक में। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनाया? राणा कुंभा। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। शेर शाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा कौन था? तो हेमू था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? या श्रेष्ठ होता है या कुलीन होता है? अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो पुरपाल कहा जाता था, पुरपाल। आगे देखिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने? कृष्ण प्रथम। अगला, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो यह भी प्रश्न बताए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा हुआ करता था उसे दिनार कहते थे। 25 देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखिए, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था हैदराबाद का स्थापना। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी या फल्गु कहेंगे। ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण अभियंता अधिकारी कौन था? तो उनका जो अभियंता था, इंजीनियर था, वो आगेसिलोस था। आगेसिलोस। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय समाज में सर्वप्रथम किस वंश के शासक ने द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत किया? तो द्वैध किसने किया? कुषाण ने। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे, और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? अन्नागार थी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। 39 नंबर देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चिल्हगानी की स्थापना किया? तुर्कान चिल्हगानी की स्थापना किसने किया? इल्तुतमिश ने। चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? तो खजुराहो, जो भोपाल में है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। आगे देखिए, बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। चाणक्य का अन्य नाम क्या था?
तो इनका नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबकी, जो चौगान खेलते हुए गिर गए थे। अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा के रचना किए हैं? तो शाहनामा की रचना किसने किया था? फिरदौसी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में किया था, बिहार में है, 1917 ईस्वी में किया था। अब 50 प्रश्न जो होगा ज्योग्राफी का प्रश्न होगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरोपा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। यह किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। चिनूक नामों की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती है? तो रॉकी पर्वत क्षेत्र में बनती है चिनूक। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न, चेनानी नासरी सुरंग, जिसे पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है, किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैंडल पीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत के केरल राज्य के वेलिंगटन द्वीप में वेम्बनाद झील स्थित है, जो भारत की सबसे लंबी झील है, वेम्बनाद झील। सबसे पहले तो आपको याद रखना ये कि वेम्बनाद झील किस राज्य में है? तो केरल में है, और भारत की सबसे लंबी झील है ये। अगला, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील भारत के सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है। किसे हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सूर्य को। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? तो संपूर्ण विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अपना एशिया महाद्वीप है। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पे हीरा निकलता है। किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। कंगतो, जिसे कंगोर्डो पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य की उच्चतम चोटी है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में ये सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है यांगत्जे। राणा प्रताप सागर बांध राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अगला, भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला, जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? जारवा, तो ये जारवा करती है अंडमान और निकोबार में। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये नीलगिरी है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखिए, कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो किस प्रकार की? विषुवतीय। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है?
तो तुर्की को कहा जाता है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो मंगोलिया है लैंड लॉक्ड देश। अगला प्रश्न, हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत है। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो सूर्य। निक्स ओलंपिया जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर है? ये निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चांदी सबसे ज़्यादा मैक्सिको में होती है, मैक्सिको। अगला प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश से अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? देखिए, ये जो भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत के किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यानी भारत का बॉर्डर सबसे लंबी किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। अगला, किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? तो दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में। बेलीगोंडा की पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा है किस भारतीय राज्य में स्थित है? बेलीगोंडा तो आंध्र प्रदेश में। भारत में पाए जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ है। केसर का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में होता है, वो जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है। भारत म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है मणिपुर। जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में है? जम्पुई त्रिपुरा में है। अगला, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपरटी कहते हैं। किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक में है बरमूडा। अगला प्रश्न, किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। आगे देखिए, किसे मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? तो अनेक्सिमेंडर को। कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, मित्र पर से हो गया क्या? पश्चिम बंगाल, र से हो गया क्या? राजस्थान, गमछा गा से क्या हो गया? गा से क्या हो गया? गा से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार मतलब झारखंड है। ठीक है। एक बार सुन लीजिएगा, रिपीट करके आपको याद हो जाएगा। कार्डामम पहाड़ी जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, किस राज्य में है? तो ये केरल में है। ठीक है। अगला, कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? तो ये भोरघाट दर्रा है। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। अगला प्रश्न, दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन कहलाते हैं। ठीक है। टॉप 10 जो मिक्स जीके हैं आंसर है वो बताया गया है। एफएम का विस्तारित रूप क्या होता है? तो एफएम का विस्तारित होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। आगे प्रश्न देखिए, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था?
तो वो है स्थान इलाहाबाद है, ठीक है, जिसे अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और 1958 ईस्वी में इसको एक दिन के लिए यहाँ पे 1800 लिखा हुआ है, 1958 ईस्वी में एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है, 1958 याद रखिएगा। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ठीक है। कंप्यूटरीकृत भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा गया था? तो कहा गया था रॉलेट एक्ट कानून को। आगे प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बता दिया गया है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि किया था? तो कौन था? बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लौहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बंदा बहादुर ने करवाया था। संचार पद्धति की भाषा में MTS का पूर्ण रूप क्या होता है? MTS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मोबाइल टेलीफोन सर्विस, हिंदी में यहाँ भी लिखा हुआ है। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन C पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1950 में हुआ था। हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है? देखिए, वर्तमान समय में तो अभी भाषाएं टोटल हैं 22, लेकिन पहले जो था वो था 14। आगे प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो उदयपुर को। ऐसा कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? वो है सोडियम। 18 नंबर देखिए, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके ही रहेंगे? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये सफेद क्रांति है क्या, समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। सफेद क्रांति, जिसे दूध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। इसका नेता कौन थे? वर्गीज कुरियन। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? ठीक है, 12 वर्ष में एक्सचेंज होता है। तो ये है तिब्बत की उरोत्सो झील, ठीक है। आगे देखिए, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यानी कि राष्ट्रपति शासन कितने अनुच्छेद में है? तो 356 में है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया था, मान्यता दे दिया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। आगे प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार का अधिकार घोषित किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में यह किया गया था, ठीक है। और अनुच्छेद पूछे तो 300 के ए में भी रखा गया है। अगला, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। 27 नंबर प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो
42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। आगे प्रश्न है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया? तो ये किया गया था 14 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में। अगला प्रश्न, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खान किसके लिए है? अभी बताए थे, हीरे के लिए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो उस समय 3 व्यक्ति को मिला था, ठीक है। इसमें एक ही नाम दिया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। आगे ये भी बताएं आपको, गिद्धा भांगड़ा पंजाब, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो बताएं, सिक्किम में। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो इसको स्थापना किए थे डॉक्टर A.O. होम। इनका पूर्ण रूप होता है डॉक्टर एलेन एक्ट्रोबियम होम। इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है। और आगे बताया जाएगा, प्रश्न तो सारा का सारा है इसमें। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णाद्र पतझड़ वन। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश के बीच है? बांग्लादेश से। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना किया? तो ब्रह्मा समाज की। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया था? तो मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर को होकर जाती है? किस सागर से होकर जाती है? आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन हैं? तो 24 हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो 1835 में। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, देखते रहिए। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक का। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज, ये कोलकाता में है। और अब पॉलिटी का प्रश्न आता है 50। पहला प्रश्न ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो वो 200 हैं। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2014 में। किसके संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारी आयोग का गठन किया गया? तो ये केंद्र और राज्यों के संबंध के लिए किया गया था 1983 ईस्वी में, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये राजस्थान था, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, ये कितने अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 75 के 1 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 15। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां एवं कितने भाग थे? तो 22 भाग और 8 अनुसूची। अगला प्रश्न,
संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप कब अपनाया? तो एक बार और बताएं आपको, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था राष्ट्र। भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951। सॉरी, एक बार आपको 50 दिया गया था, वो गलती था, ठीक है, मिस्टेक से बोल दिए थे हम भी। अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए किस एक्ट से भारतीय संविधान के अधिकतर अनुच्छेद मिलते जुलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में 7वां संशोधन किस वर्ष हुआ? 1971 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में। आगे प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 123 से। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान किया गया है? तो 315। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो 10वीं 1952 ईस्वी में, सॉरी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है? तो 11वीं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 11वीं, ठीक है। आगे, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ है? तो भारत राज्यों का संघ है, ये तो वर्णित है 1 में, ये लिखा 4 में है, 1 में होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल हैं? तो 10वीं में है, ठीक है, दल बदल। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, इसका संबंध किससे है? तीसरी तो शपथ से है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकारी शिक्षण संस्थाओं के साथ निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो 93वां संविधान संशोधन 2005। अगला, संविधान के किस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया है? तो 85वां संविधान संशोधन 2001 में। भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है?
तो प्रथम अनुसूची में है। अगला, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो 2 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। अगला देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? ये हमको रेलवे में पूछा था, अभी हम उसको सिलेक्शन कर चुके हैं, ठीक है। तो बताइए, ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति का कार्य करेगा वो कौन करेगा? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करेंगे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। आगे सुनिए, लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मूल संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य, हमारे भारत में के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। किसी संविधान के अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 368 है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1962 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था अंतिम बैठक। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास है। अगला, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ, ये कहाँ से हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद। अब आ गया अगला प्रश्न। ये जो है ये प्रश्न जीके के हैं और 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया इससे, ठीक है। हेपेटाइटिस रोग का संबंध किससे है? तो यकृत से। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेट्स को। अगला, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना है राइबोसोम का कार्य। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फारेनहाइट ने। हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किससे बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। आगे देखिए, कौन सी 2 गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाती है? तो एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, यानी CO + N2, ठीक है, CO + N2। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। आगे सुनिए, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा निकलता है? तो अग्नाशय के द्वारा। अगला, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। किस तत्व को सामान्यतः फूलों और उसके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है सोडियम बेंजोएट। भाप चलित इंजन ऊर्जा का
भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें? तो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित करता है। किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? तो अल्ट्रावायलेट किरण। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। पीलिया रोग शरीर के कौन से हिस्से में होता है? यकृत में। किस रोग की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है? एड्स, दुनिया का सबसे खतरनाक रोग एड्स। यदि पृथ्वी पर जीवन न हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? तो फेरोक्रोम का बना होता है ट्रांजिस्टर का फेरोक्रोम। लाल रंग को खतरों का सूचक क्यों कहा जाता है? तो सुन लीजिए थोड़ा सा इसको। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण इसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसके चलते यह दूर से देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसी के कारण ही लाल रंग को खतरे के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को कहते हैं। एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। देखते होंगे गैस गमकता है ना, तो उसमें मिलाया जाता है क्या गमकने के लिए? तो जो गमकता है वो गैस नहीं होता है, वो होता है मिथाइल मरकप्टेन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र है, जो चमड़ी होते हैं हमारे सबसे लंबी होती है ना शरीर में, क्योंकि चमड़ी पूरे शरीर में होती है। अक्सर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ पाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे सुनिए। अचानक गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन क्या होगा? 0 हो जाएगा। जब लगातार गिरते रहेगा अचानक तो कुछ भी महसूस नहीं होगा, लगता हम कुछ भी नहीं है, बहुत हल्के हैं। आगे। वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती है क्या कहलाती है? आयनोस्फीयर, आयन मंडल जिसको बोलते हैं। पेट्रोल की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। हमारा पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। वही बहुत सारे प्रश्न हैं, देखिए आगे। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहते रहेगा? तो के, इसीलिए टमाटर खाते रहना चाहिए। मनुष्य के लाल प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। लार है लिखा हुआ, लाल लिखा हुआ है, लार होना चाहिए, ठीक है, लार। परावैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें तथा एकार्स किरणें, एक्स किरणें, ये उल्लेख होना चाहिए, किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो यह है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी पदार्थों की खोज किया? तो हेनरी बेकरल नाम इनका है। किसे जीवन का भौतिक चरण कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। अगला प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी कुल कितने आवर्त हैं और कितना वर्ग है? तो इसमें 8 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण। आगे प्रश्न देखिए। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो संचार के लिए, ऑप्टिकल फाइबर। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो श्वेत रक्त कण है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये बीमारियों से लड़ता है, बीमारी से, ठीक है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? तो उसमें
मेलेनोफोर नामक असंख्यक रंग द्रव्य होते हैं उसके कारण। मेलेनोफोर। अगला प्रश्न देखिए आगे। अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किस एक कोशिकीय सहवाग का उपयोग किया जाता था? तो क्लोरेला। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो वो है केपलर। सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से। किस यंत्र के द्वारा पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण किया जाता है? तो पोटोमीटर। पोटोमीटर। रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये होता है ग्लूकोज की कमी के कारण। वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? विषाणुओं का अध्ययन होता है। तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती है, इसका क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होती है, जिसके कारण तेल की बूंदें जल की सतह पर पूरी तरह फैल जाती है। किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है? यानी स्टेनलेस स्टील किसको किसको मिलाने से बनता है? लोहा निकल क्रोमियम। लोहा निकल क्रोमियम। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये बाबर था। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? 1495 में। चलिए समाप्त हो गया वीडियो, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में वेरी गुड या अपने मन से अच्छा सा कमेंट कर दीजिए आप, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।